क्वेश्चन वी नो दैट द टू नंबर्स आर इन द रेशियो. तो यार जब भी आपको कोई चीज रेशियो में दी है उसको एक्स में कन्वर्ट कर लो. सो let me take the black color marker. Let the two numbers be 5x and 3x. ठीक है. अब according to the question you know बेटा that ये जो आपका 5x है और ये माइनस करोगे डिफरेंस निकालोगे 3x से तो आपका आंसर आ रहा है 18. तो ये मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू 18. तो x की वैल्यू आ गई 18/9, 18/2, दैट इज नथिंग बट 9. ठीक है. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा. यहाँ पर आपको पता है अगर x की वैल्यू 9 है तो 5x की वैल्यू हो गई 9 इंटू 5 और 3x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 5, 9. तो इसकी वैल्यू हो गई 27, इसकी वैल्यू हो गई 45 सेंटीमीटर. चले आगे. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो what is Ravi's present age? तो कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं. देखो एक काम कर लो, जो अगर आपको कंफ्यूज होता है ना कि किसको लेना है तो फुल स्टॉप के पहले जो भी नाम लिखा है उसको x मान लो. तो रवि, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि bx मान लिया. ना 15 years later मतलब 15 सालों के बाद रवि बड़ा होगा यार, 15 साल है ना. तो आफ्टर 15 years रवि की एज हो गई x प्लस 15. सही है. अब आपको पता है अगर आप x प्लस 15 यहाँ करते हो तो वो होता है 4 टाइम्स ऑफ दैट रविज एज. ठीक है. तो अब यहाँ पर 4x माइनस ऑफ x हो गया और इज इक्वल टू 15. तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 15. ये हो गया x इज इक्वल टू नथिंग बट 5. तो आपको पता चल गई है प्रेजेंट एज ऑफ रवि दैट इज 5 years. Boomed it. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स. तो आपको सॉल्व तो करना ही है इन दोनों को, उसके साथ साथ रिजल्ट भी चेक करना है. तो फर्स्ट पार्ट देखो मेरे बच्चों, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म्स एक साथ, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 9. तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ 4. x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2. अब उठा के इस x को इसमें पुट कर दो. तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. तो अगर LHS RHS इक्वल आता है दैट मीन्स दैट इज ट्रू. ठीक है. तो क्या करा, 5x दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस ऑफ 2. सॉल्व कर दें इसको. माइनस ऑफ 10 प्लस 9 इज इक्वल टू नथिंग बट 5 प्लस माइनस ऑफ 6. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया -1, यहाँ पे भी आ गया -1. LHS इज इक्वल टू RHS. बूम्ड इट. यस, इजी पीजी हो गया ना. आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 4z प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z. गाइज आई नो दिस इज रियली लिटिल फास्ट बट as you know this is the fast track revision. अगर आपको डिटेल देखना है how to solve these questions, go on to the playlist. we have done this chapter in detail, एकदम घुस के किया है. तो उसको पूरा देख लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिविजन फॉर योर एग्जाम बिकॉज दिस इज मिशन परीक्षा. 1 second इज इवन प्रीशियस फॉर यू राइट नाउ, है ना. z वाली टर्म्स एक साथ कर लो यार, कुछ नहीं करना. 4z माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3. ये आ गया 2z इज इक्वल टू 3 और z की वैल्यू आ गई 3/2. अब उठा के इस z को ऊपर रख दो इस वैल्यू में. तो आई एम नॉट राइटिंग डाउन, यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन द LHS एंड RHS टू गेट द आंसर. तो हमने क्या किया, z की वैल्यू रख दी 3/2 इन द इक्वेशन गिवन हियर. तो LHS ये हो गया 6 प्लस 2z मतलब 2 इंटू 3/2.
अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3, मतलब 9 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो आ जाओ। Shobho's mother's present age is 69. Shobho's present age. Shobho's age is 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? तो कर देते हैं इसको मूव, लेट कर लो एज ऑफ शोबोज बी, प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज बी x। सो लिखना भी तो पड़ेगा ना इसको, लेट x मान लिया, देन मदर्स एज बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ शोबोज मदर, शोबोज एज, तो मदर की एज होगी 6x। नाउ शोबोज एज, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना सब कुछ, हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोला है। शोबोज एज आफ्टर, मतलब 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद शोबो की एज क्या हो जाएगी भाई, x है अभी शोबो की एज, तो 5 साल मतलब 5 साल आप उसमें ऐड कर दो, x + 5। तो मदर की एज में भी तो करना पड़ेगा, मदर्स एज बिकम्स आफ्टर 5 years 6 + 5, सही बात है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज बीइंग टोल्ड दैट after 5 years from now it will become 1/3 of his mother's present age. So therefore according to the question, क्या हो गया according to the question guys, यहाँ पर बोला है x + 5, मतलब 5 सालों के बाद उसकी एज है 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 6x एंड 1/3 ऑफ दैट 13/6x। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए हम, तो 6x आप इधर लेकर आ जाना और आपको मिल जाएगा 2x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, आपको मिला x इज इक्वल टू नथिंग बट 5। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। तो x क्या माना था आपने, शोबो की प्रेजेंट एज, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अगर प्रेजेंट एज शोबो की इतनी है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली 5 प्लस कर देना है, और 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मदर की प्रेजेंट एज, मतलब 6 × 5 दैट इज 30 ईयर्स। उसकी मम्मा है 30 ईयर्स की शोबो की। ठीक है, आ जाओ। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x फॉर विच गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जाने दो, ये जो भी बोल रहा है इसको बोलने दो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब नंबर ही तो निकालना है x का। तो हमें पता है यार इक्वेशन क्या है, x² माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई x5 + x² इज इक्वल टू नथिंग -5/9। यही दिया है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x² माइनस ऑफ 9 × 9 81 -5 × 5 दैट इज नथिंग बट -25। अब माइनस का 5x² भी तो आएगा। अब x वाली टर्म एक तरफ, 9x² प्लस ऑफ 5x² माइनस ऑफ 25 प्लस ऑफ 81। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 14 ऑफ x², ये आ गया 5 6। ठीक है, अब एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या ये x² ही निकलेगा ना अभी तो x² निकालना है, नहीं x की वैल्यू निकालनी है। आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। तो ये 56/14 तो सभी कर सकते हैं। तो हमें पता है यार, ये जब हम इसे काटते हैं तो ये 4 से कटता है, 14 4 56, तो ये आ गया 4। तो x की वैल्यू हो गई √4, तो x कितना हो गया 2। ठीक है, सिंपल हो गया। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f। तो यार मेरी बात सुनो, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.25 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 10f - 9। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, इस 25 को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको एडजस्ट किया हमें मिला 1, तो 1f इज नथिंग बट f, तो f ही लिखा, तो -0.75 आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0.5f आया और माइनस ऑफ 0.45
आ गया। अब एफ को एक तरफ रख दो, एफ माइनस 0.5 एफ, यहाँ माइनस ऑफ 0.45 प्लस ऑफ 0.75, इसको सॉल्व करना है। तो 0.5 एफ माइनस 1 0.5 एफ इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 0.30, एफ विल बी इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50। तो सॉल्व कर देंगे इसको, एफ की वैल्यू आ गई कुछ नहीं 3/5, एफ की वैल्यू आ गई 0.6 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। Now this is a challenge question. I want you guys to boom this question and let me know the answer in the comment section. Those of you who don't know how we are going to do it, for those I'm telling you that you need to give the answer in the comment section. Alright people, so if you are interested in solving all the problem, doubts, notes, test assignment, competitive exams, schedule अपने according, language अपने according, तो वेदांतु आपकी सारी problems boom कर रहा है, ठीक है। आपने हमें बताया था मैम हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन पढ़ते हुए और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट अमंग ऑल द क्राउड अवेलेबल, ठीक है। कुछ हटके बनना है ना आपको, तो आपको वेदांतु सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है बच्चों। वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ इन योर हैंड इफ़ यू वांट टू ग्रैब इट और नॉट। अगर आप स्मार्टर वन हो, अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो फ्यूचर, तो गो फॉर दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। चूज योर ग्रेड, सेलेक्ट योर टारगेट एग्जाम, चेक आउट द डिटेल्स, वी हैव 3 प्लान्स। गो फॉर 1 मंथ प्लान इफ यू हैव डाउट्स, ठीक है। 1 मंथ का प्लान लेकर तो देखो, यू विल सी योर मार्क्स आर रीचिंग स्काइज एंड योर लर्निंग इज गोइंग टू बी 2x टाइम्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग टू दिस सेशन. Hit the like button, subscribe to your channel and be a pirate guys and share it with your friends क्योंकि sharing is caring, right? So let's end this session. Bye bye guys, we'll see you in the next session.